सर। हेलो, नमस्कार। जय हिंद सर। वीडियो काम करिए। यस सर। वीडियो सर अब दिख रहा होगा अच्छे से। दिख रहा हूँ। सर आप नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, तो नमस्कार भाई साहब। कहाँ के हैं आप? सर बनारस से हूँ मैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? और सर अभी मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है 2024 में ही। सीटेट क्वालिफाइड हूँ और बाकी गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, ओके। अर्निंग के लिए सर ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा अच्छा, तो मेजर क्या है? क्या सर? मेजर क्या है आपका? मेरा मेन सब्जेक्ट आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, Commerce मेजर जो background। कॉमर्स बैकग्राउंड है। यस सर। तो आशुतोष जी, मेजर क्या है बताइए। हाँ, मेजर जो कॉमर्स है तो सर आवाज आप लोग की बहुत ब्रेक होकर के है, बहुत ज्यादा। आवाज ये वेबएक्स का मामला है। जितना जैसे हमारा जो ये चलता रहेगा कनेक्टिविटी, उसके हिसाब से रहेगा ये। मैं थोड़ा सा और आगे कहीं जाता हूँ जिससे हो जाए कुछ काम। और बताएं, आपको आपने कोर्स देखा है, वीडियो सुना है, सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर, जितना भी पॉसिबल है उतना मैंने वीडियोस देख लिया है। अभी अच्छा, कोर्स के स्टार्टिंग में आ जाऊँ। ओके। तो ये इंटरेक्शन सेक्शन है हम लोगों का, और जो भी दूसरे हैं वो उनको सुनाई दे रहा। बाकी जो ज्वाइन किए हैं, देखते हैं एक बार कौन कौन ज्वाइन किए हैं। सलमा है, एक है। जी जी जी, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए कौन कौन है। ये तो सब नए हैं। एक तो चांदनी, कौन है? सर हाँ, आपका नाम क्या है बेटा? आप कहाँ से हैं? आप वीडियो ऑन करिए बेटा। जी सर, मैं पृथ्वी यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ सर। ओके, वेस्ट बंगाल से हैं चांदनी रजनी। ओके, देखिए। सर मैं आसाम से हूँ, मेरा नाम चांदनी रजक है। ठीक है, स्वागत। ऐसा है बेटा कि ये जो कोर्स हमने बनाया है, जी सर। तो उसमें ये तो मैंने थियरी बनाई है पहले, इसका मैं आगे भी करूंगा जिसमें हम पूरी तरह से प्रैक्टिकल लेके जाएंगे। जी सर। हाँ, तो जहाँ हम प्रैक्टिकल लेके जाएंगे उस आगे के कोर्स में, तो जी सर। वहाँ हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, जैसे मैंने तो इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स तो दिए हैं जिससे आप लोग कुछ समझें, लेकिन वो बहुत कम है। कुछ शब्दावली और उसके अनुवाद करते समय जो समस्या है, ये तो बस मैंने एक सैंपल दिया इसमें। आगे में हम कुछ ऐसे चीजें दूंगा मैं जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों का और अच्छा हो जाएगा।
इसका एक और भी बहुत जल्दी ही मैं अगले या कोई सेशन में मैं जी दूंगा। सर। तो एक बात ये है कि बहुत सारे, मैं यहाँ एमए हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ और पीएचडी इन ट्रांसलेशन भी करा रहा हूँ। मेरे अंडर में रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जी सर। फिलहाल 2 रिसर्च स्कॉलर्स कर रहे हैं, जी सर। और एमए हिंदी ट्रांसलेशन जो पढ़ा रहा हूँ जी सर। उसमें मैं ये देखा कि जो बच्चे जैसे मैंने वेलकम लेक्चर में जी आप लोगों को बताया है कि किस तरह से प्राइवेट जॉब्स को आपको देखना, जी सर। तो उसमें सक्सेसफुल हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो वो आपको जैसे अ, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या फॉर्म टाइप में, फॉर्म टाइप मतलब 2 3 4 लोग मिलकर भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड होता है वो। जैसे दिया गया कि मुझे 3 घंटे टाइम में चाहिए, मुझे 4 घंटे में टाइम में चाहिए, पहले तो आप उन सब में रजिस्टर करना है आप। जी सर। जैसे इस कोर्स के बाद ही आप रजिस्टर कर पाओगे, क्योंकि आप उस प्रोफाइल में आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये कोर्स एमएचआरडी का है और ये कोर्स रिकग्नाइज कोर्स, जी सर। ठीक है, जी और उसका वैल्यू भी है। तो इस कोर्स के बाद आप प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं कि आप थियरीज को समझते हैं, सर। ठीक है। अब वो थियरीज को जब आप समझते हैं, जब ये उनको पता चलता है, तो आपको आपके प्रोफाइल जो है धीरे धीरे आपके प्रोफाइल में आप ऐड करते जाएंगे। तो एक जैसे सिंपल सिंपल है, पहले तो ऐसा है कि एक सिंपल जॉब आप प्राइवेट में ले जो ऑनलाइन में हो रहा है, उसका कंडीशंस वगैरह आप देखकर आप अप्लाई करें, और जैसे आने लगेंगे तो आप बिजी हो जाए, इतना काम आपको आएगा। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं। जैसे आप लिंक्डइन में जाएंगे, तो लिंक्डइन में जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे आपका आपसे दूसरे ट्रांसलेटर्स संपर्क में आएंगे जो इसी क्षेत्र में हैं, वो आपके संपर्क में आते हैं। तो जब वो संपर्क में आते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपसे इंटरेक्शन होता है, जॉब एक्सचेंज भी होता है। और एक और बात है, जैसे ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेटर्स फोरम, एक फोरम या एक पूरे बच्चों का ग्रुप आप लोगों के साथ जुड़ जाएगा, या जो भी ऑनलाइन ट्रांसलेशन करते हैं वो आपको फोरम में ऐड कर लेंगे अपने, जो लिंक्डइन में होता है। तो उसमें डिस्कशंस होते हैं कि इस तरह के ट्रांसलेशंस की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका एक संपर्क दूसरे लोगों से मिलेगा। वैसे हमारा ये जो कोर्स है ये मीडियम हिंदी ट्रांसलेशन है, वो हिंदी मीडियम को लिया है और हिंदी की किताबों का रेफरेंस दिया है, ठीक है। थियरीज जो है वो थियरीज ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हम कैटफोर्ड की थियरी बात करें, हम न्यूमार्क की थियरी बात करें, हम जिसकी भी थियरी बात करें, थियरीज जो है वो इंग्लिश थियरीज ही है, वेस्टर्न थियरीज ही है, ठीक है। माध्यम जो है वो अंग्रेजी हिंदी माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप थियरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। तो जैसे अभी अप्रैल में इसका एग्जाम है, एग्जाम के बाद तुरंत आपको 1 महीने में सर्टिफिकेट आ गया, तो फिर आप प्रोफाइल में उसको बनाएंगे आप प्रोफाइल, और आप थोड़ा सा जॉब सर्च में डालेंगे। तो आप जैसे ही ऐड करते हैं
आपका आपसे रिलेटेड चीजें आने लगेंगी, है ना। तो ये आपके लिए एक यूजफुल है। तो कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं? जैसे हमारे 5 सेशन होंगे, ये जो लाइव सेशन है ये मैंने ऐसे प्लान किया है कि एवरी थर्सडे, हर थर्सडे को यही सेम टाइमिंग में 2:30 to 4 5 हमारे सेशंस होंगे, जिसमें आप अपने जो भी आपको लगे कि कुछ आपको पूछना है, कहीं कुछ क्लैरिटी है, तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं, ठीक है। वो असाइनमेंट्स आपने अभी तक तो हमारे 4 असाइनमेंट चढ़ गए हैं, कल कल 5वां चढ़ जाएगा, कल 5वां असाइनमेंट आ जाएगा आप लोगों के पास। तो असाइनमेंट्स आपको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे 10 या 11 असाइनमेंट होते हैं तो फिर हम जो एग्जाम है, वो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 14 फरवरी है। कल तक आपके पास टाइम है कि आप एग्जाम वेट करेंगे, ठीक है। तो सर मुझे कुछ जब पूछना था। जी बताएं बताएं सर बताएं। असाइनमेंट 2 जो था ना वो मैंने किया था, फिर सबमिट करने के टाइम सर वो मतलब सबमिट नहीं हो पाया। उसके बाद अच्छा सर उसका टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैंने 1 3 दोनों कर दिया और 2 अभी फिर से तो नहीं हो रहा है सर। अच्छा, आपका वहाँ पे नहीं हो रहा है वो असाइनमेंट। जी सर। जी जी। देखिए कभी कभार जो उनका वेबसाइट है, वो वेबसाइट में ज़्यादा लोड होता है, ठीक है, लोड ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से वो कभी सबमिट होता है, कभी उसमें देरी होती है। मैं इसको पूछ लूंगा कि क्यों सबमिट नहीं हो रहा। अब जी वैसे उसको सबमिशन होगा, है ना। वो थोड़ा सा नियम आप देख लीजिए। मैं वैसे आप, है ना, चांदनी सुन रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज़ बहुत कट-कट के आ रही है, शायद मेरी। मैंने मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं तो आगे पीछे होगा ही नेटवर्क में। आ, अब आप सुन रहे हैं? जी सर, सुन रही हूँ। सर पहले हाँ से अच्छे आ रही है। हाँ, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल से है ना भाई, डिस्टेंस भी मायने रखते हैं। आप बनारस में तो ठीक है, नेटवर्क एक नेटवर्क है स्टेट का, सर वेस्ट बंगाल गैंगटॉक से पे तो हूँ। नॉर्मली वेस्ट गैंगटॉक। बंगाल सर फिर भी इधर भी तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। मेरे साइड भी इशू आवाज रुक रुक जा रही है आपकी। इशू तो रहेगा, फिर वो कट होगा फिर आएगा जाएगा, इसीलिए 1.5 घंटा टाइम। आप लोग दोबारा दोबारा पूछिए, जब समझ में नहीं आए तो मैं उसको समझाऊंगा, फिर इसीलिए लाइव सेशन रखा गया। तो आप उस फीडबैक में, जहाँ पे जो असाइनमेंट्स फीडबैक में या जहाँ भी हो, वहाँ आप तुरंत एक मैसेज डाल दीजिए कि मेरा असाइनमेंट सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी है, वो आप उस पर एक मैसेज डाल दीजिए फीडबैक्स जी में या आपके मेलिंग में। तो वो मेल जो है वो लोग भी पढ़ते हैं, जो स्वयं के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो लोग भी पढ़ते हैं उसको, मैं भी उसको पढ़ता हूँ। तो तुरंत वो सॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे मेल आया है तो मुझे भी पता चलता है कि वो बताते हैं कि आपको मेल आया हुआ है, आप उसका जवाब दीजिए। तो वैसे समय में हम उसको सही कर देंगे। जैसे आपका प्रॉब्लम है तो अभी आप उसका एक मेल डाल दीजिए, मैं उसी मेल को वहाँ भी भेज दूंगा और आपका टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना। समझ रहे? हेलो? यस सर, बात समझ में आ रही है। नहीं, जी बात सर, तो जी समझ 4 रही हूँ। दिन जी हाँ सर नहीं जी। है। जी जी मैं जी। लाइब्रेरी में ही हूँ सर, मेरा नेटवर्क ठीक ही है, शायद उधर हम्म, डिस्टर्ब होगा सर। मैं सुन ली सर, ठीक है, मैं मेल कर दूंगी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मैसेज से भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप ओके सर। बाय मैसेज भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो आपके वेब पेज पे, उस वेब पेज पे आपका
जहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। तो ये लाइव सेशन इसलिए है कि भाई आपको पता चले कि कौन टीचर है, भाई जी टीचर सर। को आप देखें, और साथ साथ आप ये भी जाने कि भाई क्योंकि लाइव में ऐसा होता है कि क्लैरिटी आपको बहुत सही आती है। वीडियोस तो आपने देखा, लेकिन लाइव में ऐसा होता है कि आपको एक बहुत बढ़िया एक अंडरस्टैंडिंग भी हम आ सकते हैं, तो इस वजह से, है ना। हाँ, आशुतोष जी आप बताएं, और आगे आपका कुछ है सवाल या कुछ आप पूछना चाहते हैं। नहीं सर, हाँ, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, असाइनमेंट वगैरह भी मेरा टाइम से सबमिट हो जा रहा है, कोई इशू नहीं। टास्क सबमिट हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, देखो, ये जो कोर्स है असल में ये एक प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। अब प्रोफेशनल कोर्स, इसके सरकारी नौकरी भी है, मैंने आपको बताया, सरकारी दफ्तरों में भी आपका आपको जो है नौकरी मिलेगी, लेकिन प्राइवेट जैसे डिफरेंट उसके उसके जो क्राइटेरिया में आप आते नहीं हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में ये है कि आपको हिंदी लेना है और इंग्लिश लेना है, ये दो चीजें वहां पे आ जाती हैं, जैसे ट्रांसलेटर्स या हिंदी ऑफिसर्स के लिए। प्राइवेट के लिए कोई बात नहीं है। तो वहाँ आपको ये जो कोर्स है ये एक बहुत एक अच्छी तरह से एक कोर्स होगा, जिससे आप, और एक बार आपका जैसे कंपनी से कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रोफाइल में ऐड करते रहेंगे कि आपने इस इन कंपनियों का ट्रांसलेशन वर्क किया है। जैसे आपको एक कंपनी का काम मिल गया, आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर लिया कि मैंने इस कंपनी का ये काम किया है, ठीक है। तो ये जब ऐड होते जाएंगे तो आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये आपको सोचना है और आप इस पे ध्यान देना है। यस सर, अभी इसी कोर्स के रेफरेंस से सर जो स्टॉक का काम मिला था, फ्रीलांसिंग का वर्क था। अच्छा। हाँ, तो जो स्टॉक वालों ने मौका दिया था मुझे काम करने के लिए पिछले संडे को। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। तो एक और बात भी है, जैसे अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आपको कुछ डाउट भी है, अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स तो हम सिर्फ 6 महीने आपके साथ हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कुछ है तो आप मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ आप डाउट्स पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस, इस सेंटेंस का हम कैसे अनुवाद कर सकते हैं, व्हाट विल बी द। देखिए, कोई अनुवादक परफेक्ट नहीं है, वो उस मूल को लाने की कोशिश करता है, ये मैंने आपको समझाया है। तो उसमें आपको अगर बेटर लगे या आपको लगे कि एक सजेशन चाहिए, तो वो हो सकता है। एक और काम भी हम फ्यूचर में कर सकते हैं थोड़ा सा, ये है कि हम फोरम लिंक्डइन में ही हमारा ग्रुप बनाएं आगे के कनेक्शंस के लिए, जिसमें हेल्थी डिस्कशंस होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, जैसे आप ऐड हो जाएंगे तो आपको डिस्कशन के लिए आपके साथ लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको और आइडियाज मिलेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वहाँ भी जो है आप मेरे, मैं तैयार हूँ, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, हेल्प करूंगा कि उसका बेटर ट्रांसलेशन, जब आपको डाउट हो, अगर आपको जॉब मिल जाए, मतलब ट्रांसलेशन वर्क मिल जाए, तो उसके बाद भी कोर्स। और बताएं। और ये YouTube में फिर रिले भी होगा, ये YouTube में ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग YouTube पे रहेगा। तो क्योंकि वो सोचते हैं, जैसे बहुत दूर की बात सोचते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके हैं वो वैल्यूबल क्वेश्चंस हैं, और उनका जो है जो जो भी
उसके वैल्यूबल सजेशंस को सुनना चाहते हैं, क्वेश्चंस को, तो वो सुने। इसलिए यूट्यूब में भी इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये जो आप हमारा जो लाइव सेशन है, ये इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये यूट्यूब में जाएगा, है ना। ओके सर, तो वो लिंक्डइन का सर ग्रुप कौन सा है जो अभी आप बता रहे हैं? लिंक्डइन में आप खुद अपना एक चॉइस डालेंगे। ओके। आप जैसे आपका आप बताएंगे कि आपका वर्क किस पे है। जैसे आप किस पे हैं, जैसे आपका टीचिंग है या आपका एज ए ट्रांसलेटर है, आपका जो इंटरेस्ट है वो बताएंगे। एज ए ट्रांसलेटर आप डालेंगे, डायरेक्टली आप डालेंगे एज ए ट्रांसलेटर आप डालेंगे, सब ट्रांसलेटर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके फिर वो ट्रांसलेट, जैसे आप ट्रांसलेटर डालेंगे तो आप उस ग्रुप में आ गए हैं। अब ऑटोमेटिकली जो जिसने भी ट्रांसलेटर चूज किया है, वो उसको आपका मैसेज जाएगा, वो जो भी पोस्ट करेंगे वो आपको मैसेज आएगा। ये गूगल में भी शुरू किया है, गूगल में भी गूगल ग्रुप्स करके शुरू किया है, ठीक है। तो वहां भी आप देख सकते हैं इसको। एक और है जो मैंने आपको बताया कि और दो वेबसाइट्स जो हमने उस पर डिस्कस किया है, क्या है, इंडीड है, और दो मैंने और वेबसाइट्स को बताया था। उसमें भी आप लोग रजिस्टर करें। मतलब एक वेबसाइट से काम नहीं चलेगा आपको। नौ, कौन कौन सा है? नौकरी होगा सर एक। एक नौकरी है, एक इंडीड है, और मैंने उसके सब फोटोज भेजे हैं, वो फर्स्ट लेक्चर में ही है। तो एक वेबसाइट से काम नहीं चलेगा, आपको दो तीन वेबसाइट्स में रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब वैसे रजिस्टर करके आप जाते हैं तो दूसरी बात है, ट्रांसलेटर मतलब वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। आप जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो फिल्म स्क्रिप्ट्स हैं या प्लेस के स्क्रिप्ट्स हैं, या आप कोई नॉवेल्स के पब्लिशर के नॉवेल्स हैं या स्टोरीज हैं, ये सब उसी में आ जाता है, ठीक है। आप अपनी सोच ब्रॉड रखना है आपको। आप ये सोच रहे हैं कि किसी को कोई डॉक्यूमेंट का ही अनुवाद करना है, ऐसा नहीं है। किसी भी विषय पे आप अनुवाद करेंगे, बट आपको उस लैंग्वेज आनी चाहिए जो दो लैंग्वेज है, ठीक है। अभी इसमें एक और बात मैं आपसे बता रहा हूं कि आप किसी और के भरोसे, जैसे आपको फ्रेंच नहीं आती, लेकिन आप अपने दोस्त के भरोसे आप फ्रेंच ट्रांसलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम दोनों मिलके करें, लेकिन वहां वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो जो जिस तरीके से समझता है, वो उस तरीके से ही वो भाषा बाहर आती है। जैसे आप उस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं उसको, लेकिन वो पता नहीं कितना उसको सीरियसली लेता है, एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उस लैंग्वेज के की जो भाव है, उस लैंग्वेज के जो जिस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, तो वो क्या वो लेके आएंगे, ये बात है। हाँ, ये कवर है कि आपको अगर नॉलेज है, अगर आपको 25% टू 30% किसी जिस भाषा में करना चाहते हैं उसमें नॉलेज है, और फिर आप किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, तो हाँ वहां पे ये संभव है। और आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती वो लैंग्वेज ही, आप बोल नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते या लिख नहीं पाते, तो वहाँ आप बहुत डिफिकल्टी फेस करेंगे। और दूसरी बात है, जब ऑनलाइन में एक प्रोजेक्ट आप लेते हैं और उसको आप टाइम पे नहीं देते हैं, तो आपकी रेटिंग पर असर करेगा। आपकी रेटिंग होती है उसमें, आप पर फीडबैक होता है, ठीक है। जितना आपका फीडबैक जितना आपका फीडबैक अच्छा होता है, उतनी आपकी वैल्यू है। क्योंकि एक तो आपको टाइम पर देना है, और दूसरी बात है कि आप आ, उसको कितना परफेक्टली करते हैं, इस पर आपकी रेटिंग है। तो इस पर आपको ध्यान देना।
हाँ सर तो चांदनी वो आप, हाँ जी बताएं सर। सर वो रेटिंग हम लोग भी अपना देख सकते हैं कि हमारी रेटिंग क्या चल रही है अभी, हाँ तो आपका या फिर जैसे रजिस्टर होगा ना, आपका जैसे रजिस्टर होगा, आपके जॉब्स आएंगे तो कंपनी आपको, जैसे आपका प्रोफाइल बनेगा तो प्रोफाइल रेटिंग होती है। तो वो रेटिंग हम अपना खुद भी चेक कर सकते हैं कि हाँ कहीं आप मेरा कोई अपने आप नेगेटिव चेक ना कर जा रहा सकते हैं, हाँ सब। आपको तो पूरा फीडबैक आता रहता है उसका, आपके उस पे, और कमेंट्स भी तो आते हैं ना। हो। ये अब सर वो समझ गया। कंपनी आपको कमेंट्स भी तो करती है। ये सर और जैसे हाँ बताएं बताएं। जब से सर ये बता कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, तो हाँ लगातार हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐसे जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, जिसमें एआई को हाँ। ट्रेनिंग देना होगा हिंदी के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ सर हाँ हाँ। अभी उतना ज़्यादा टेक्निकली इन चीज़ों को मैं जानता नहीं हूँ, तो अप्लाई नहीं किया हूँ। बट अगर आपके साइड से कुछ गाइडेंस मिल सके तो अच्छा होता। देखिए बात यह है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है। जैसे एआई को आप अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो व्हाट टाइप ऑफ वर्क, अगर वो टेक्निकल है, ठीक है, या नॉर्मल कुछ स्पोकन फॉर्म है, या डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो जैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के लिए इसीलिए प्रोफाइल देखते हैं। जैसे आपका बैकग्राउंड अगर कॉमर्स से है, ठीक है, आपने कॉमर्स कहा, तो कॉमर्स रिलेटेड आप ट्रांसलेशन अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं। लीगल आप नहीं ले सकते, लेकिन कर सकते हैं, लीगल भी कर सकते हैं। कब, जब आप थोड़ा सा कॉमर्स में करते जाएं, जैसे आपकी जॉब, मतलब जॉब बेहद आते रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप एक एक काम करके देते जाएंगे, मतलब नेचर ऑफ वर्क, क्या क्या करना है, ट्रांसलेशन किस पर करना है, ठीक है, ये आप चूज करेंगे, तो धीरे 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 आप हर चीज में विलवस हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए बैकग्राउंड ऑफ योर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वही वो प्रोफाइल में देखता है। जैसे आप कॉमर्स के हैं तो हो सकता है शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको आसान हो, है ना। तो अभी अभी आप शुरू करिए, भगवान आपका साथ देगा, और आप यही 6 महीने बाद आपसे अगर हम कहीं संपर्क में आएंगे तो आप बताएंगे कि सर ये, क्योंकि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हैं इसमें, बस उनके पास कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है सर, कर नहीं पा रहा हूँ। वही कह रहे हैं कि सर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कई जॉब्स मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हम तो उनके साथ नहीं रह सकते, हम सिर्फ डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जॉब तो वो करेगा, क्योंकि हम उस पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हमारा टीचिंग है इसमें। हाँ तो चांदनी आप किस सब्जेक्ट से हैं? हेलो, हेलो, हेलो। सर शायद आवाज नहीं जा रही। क्या मैं कर हाँ रही हाँ 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 चांदनी आप किस सब्जेक्ट से हैं? हूँ? कौन सा सब्जेक्ट है आप? हिंदी से एमए कर रही हूँ। किससे? हिंदी। हिंदी से एमए, हाँ। तो हिंदी से एमए के लिए ये बहुत ही अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। क्योंकि ये एसएससी को लेकर है, ठीक है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है, तो उसमें आप सूट होते हैं उसमें, और आपके लिए ये रजिस्टर करिए, तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल लेवल में किस चीज़ की मांग है। इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रांसलेशंस चाहिए, तो उसका आपको ज्ञान आएगा, तो वो उसके लिए भी मदद हो जाएगा जहाँ पे आप इसकी तैयारी करती हैं। एक दूसरी बात यह है कि वो कंटेंट्स जो हैं वो आपको और नॉलेज देंगे, तो आप ट्राई करेंगे थोड़ा सा,
तो उससे हो सकता है ना। बोर्ड और चार्जर लेता होता। जी जी बेटा बताओ क्या कह रहे थे। आपको नहीं सर, वो भाई पीछे बैठे अच्छा हुए। हाँ, ठीक। और कुछ बताना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं और हम आगे आगे जैसे हमारे असाइनमेंट्स बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा सब्जेक्ट रिलेटेड भी बात करेंगे कि किस तरह का आगे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्या चल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो वो अपार्ट फ्रॉम द जो लेक्चर्स हैं उस पर भी हम थोड़ा सा आधा एक घंटा जो हम कवर नहीं कर पाए उस पर जो मुझे लग रहा था कि वो हो जाए कवर हो जाए उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं है ना। तो एवरी थर्सडे 2:30 to 4 ये सेशन रहेगा हमारा 5 सेशन रहेंगे ये कंटिन्यूसली एवरी वीक मैंने लगाया है ताकि मैं क्यों इसलिए इसलिए लगाया क्योंकि एक हफ्ते का हमारा असाइनमेंट और वीडियोस लोड होते हैं तो जैसे जैसे वीडियोस और असाइनमेंट्स लोड होते हैं तो आपको अ, उस आसानी होती है चीज़ों को पूछने में और समझने में कि इससे आप क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ पाए है ना? और असाइनमेंट्स हमने सब्जेक्ट जो हमने टीच किया उससे भी दिया है और दूसरा थोड़ा सा वेकेबुलरी पर मैंने ध्यान दिया है क्योंकि थियरी तो आप समझ ही गए हैं मैंने शब्दावली पर ध्यान दिया है ज़्यादातर क्योंकि हमें शब्दावली का ज्ञान चाहिए जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं थियरी तो हम समझ गए कि हमें किस तरह से करना है लेकिन हमें उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें चाहिए वर्ड्स तो हम उस वर्ड्स की जानकारी रखें क्योंकि हर बार आप डिक्शनरी देखेंगे हर बार आप सर्च करने जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगता है तो आपको अगर फास्ट जाना है तो आपके माइंड में उन सब चीज़ों की वैकेबलरी रहनी चाहिए वो उसके लिए जो शब्द रहने चाहिए वो शब्द होने चाहिए है ना तो जिससे आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं और समय यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसलेशन में समय वाली चीज़ है कि उसको समय पे चाहिए ओके और कुछ पूछिए भाई टाइम अभी हमारा बहुत बाकी है एक घंटा और है हमारे पास एक जैसे फीडबैक ऑफ द कोर्स भी आप बता सकते हैं जैसे कोर्स इंफॉर्मेटिव है आपको आपको लग रहा है कि कोर्स से हम बहुत सारी चीज़ें जाने हैं ठीक बात ये भी है कि इस कोर्स में बिगिनर्स भी हैं और जो समझ चुके हैं वो भी हैं फैकल्टी मेंबर्स भी हैं टीचर्स भी हैं तो हमें इस कोर्स को जो लेक्चर्स है उसमें मैंने ध्यान दिया है कि अ, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को ये कोर्स रीचेबल हो इंफॉर्मेटिव हो और दूसरी बात यह है कि जो जिन जिन रेफरेंस को लिया है वो रेफरेंस एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है ताकि वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्टैंडर्ड तरीके से जो है उसका रेफरेंस सही रहे और लोग उसको सही तरीके से समझ पाए स्टूडेंट ये मेरा प्रयास रहा है और जितनी थियरी है ट्रांसलेशन को लेकर उन सब थियरी को मैंने इसमें ऐड किया है ताकि कोई चीज़ ना छूट जाए हाँ अगर कुछ छूट रही है अगर हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ छूट रही है मुझे भी लग रहा है तो आगे के हम इन सेशंस में उन चीज़ों को आ, मैं समझा दूंगा अभी तो जैसे एक और भी बात हो सकती है कि इन लाइव सेक्शन में भी एक और बड़ी बात हो सकती है कि जैसे आपका अगर फीडबैक आ रहा है मुझे किसी चीज़ को लेके तो उन फीडबैक को तो मैं उसमें जवाब दूंगा दूसरा हम लाइव सेक्शन में भी उस फीडबैक को लेकर डिस्कशन करेंगे
है ना, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे अभी आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका इम्पैक्ट और अच्छा लगता है ना। और इस बीच में आप एक और भी काम करिए कि जो रजिस्टर किए कर रहे हैं जो फ्रीलांस के लिए, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है ये भी आप बताएं। जैसे अभी आशुतोष बता रहे हैं, वैसे चांदनी भी बताएं कि उन्होंने रजिस्टर किया है तो उसका क्या फीडबैक निकल रहा हो। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रहे होंगे, तो किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज उनको आ रहे हैं। और वो कुछ चीज़ें स्टेट्स पर भी डिफर होता है। जैसे आप यूपी से रिलेटेड हैं या, क्योंकि जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनके अनुवाद में फिर उस क्षेत्र की भाषा बहुत काम करती है। ठीक है। जैसे अब वो वेस्ट बंगाल के हैं तो फिर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज से अनुवाद हिंदी में या अंग्रेजी में, तो वहाँ भी वो एक मायने रखता है ट्रांसलेशन, है ना। अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके मुझे। और जैसे अ, कहीं कोई विकास जो मैं देख रहा हूँ कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हमें मिल रही हैं और हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो यही चाहिए हमें। देखिए ये एक प्रोफेशनल है जहाँ पे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप जरूरत है तब सब करिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप वेलवर्स हो जाते हैं तो आप को पब्लिशर्स ढूंढेंगे, बड़े से बड़े पब्लिशर्स आपको ढूंढेंगे। जैसे आपकी अंग्रेजी अगर बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी है, और जैसे कॉमर्स के किताबों का ट्रांसलेशन, आशुतोष, है ना, आप एनसीईआरटी से संपर्क कर सकते हैं। एक और है भारतीय भाषाओं का विभाग, ये खुला है एमएचआरडी में, आप वेबसाइट पे चले जाएं, उसमें भारतीय भाषाओं का विभाग और एनसीईआरटी से रिलेटेड वेबसाइट्स पे चले जाएं। तो वहाँ आप कुछ ईमेल्स भेजिए जिससे आप अपॉर्चुनिटीज मांगिए कि आप कुछ ट्रांसलेट करना चाहते हैं या जो भी है। अगर उनको लगे कि है तो वहाँ क्योंकि अब सरकार की योजना ये है कि जितने भी पाठ्यक्रम है वो हिंदी में उपलब्ध हों। तो यहाँ हम सबकी ज़रूरत है कि हम अपने पाठ्यक्रम को हिंदी में लाएं ताकि सामान्य लोग तक, जो गांव के लोगों तक जो है वो पहुंचे। ठीक है। तो हम एक एक तरीके से हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो आर्थिक तो वो अलग बात है, लेकिन हम कुछ सोशल वर्क भी कर रहे हैं जिससे लोगों तक रीच होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग इसके बाद भी मुझे कोई कोई आपका डाउट है या कोई भी चीज़ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं उसको जो है प्रॉपर आपको उसका सिस्टम बता सकता हूँ कि ये सही है या इसको और प्रॉपर कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक और बात है, फीडबैक में मुझे ये भी बताइए कि हम लाइव सेक्शन में किन विषयों पे हम डिस्कस करें। ठीक है। जैसे अब बात है कि आपने मुझे एक सवाल पूछा और मैं उसका जवाब दिया, ठीक है, ये तो है जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो मुझे आप टाइम देंगे ना कि मैं उससे रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करूं, है ना। जैसे एक अनुवाद ही आप बता रहे हैं कि सर ये अनुवाद है, ठीक है, इसका बेटर वे ऑफ ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, ये भी आप लाइव सेक्शन में पूछ सकते हैं, वया ईमेल से पूछ सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेशन में आप इस पर हमारा डिस्कशन चाहिए। ठीक है। ये जैसे क्लास है, जैसे हम ये एक क्लास है, जैसे मैं आपकी क्लास, हमारी क्लास है इंटरेक्शन क्लास, तो इस क्लास में आप सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो मैं ये भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको अगर लगे कि सर हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आपका ईमेल हमें अवेलेबल है। और दूसरा, आपको लगे कि
इसका ट्रांसलेशन वर्जन ये कैसा है, इसको आप बताएं। एक हेल्थी डिस्कशन जो जिससे आप फायदेमंद हो, जिससे आपको लगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जितना इंटरेस्ट एक इंसान किसी भी चीज पे लेता है, आज के टाइम में मैं आपसे बता रहा हूँ, आज के समय में, एक समय अलग था कि हम एक चीज पे फोकस करते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में हमें आज एक ट्रेंड पे जाना पड़ रहा। तो उस ट्रेंड में ये सही है, ट्रांसलेशन एक सही ट्रेंड है। ठीक है। जैसे वेटिंग की बात होती है, तो एक पेज वेटिंग मतलब क्या है? वेटिंग मतलब किसी ने ट्रांसलेट किया है, उसको आप चेक कर रहे हैं। ठीक है। और उसको हम कहते हैं पुनरीक्षण। ठीक है। तो पुनरीक्षण में पुनरीक्षण में हम किसी ने अनुवाद किया, उसका अनुवाद हम चेक करेंगे। तो एक पेज, हाँ कौन बताए? जी जी, नए ज्वाइन किया है, ठीक है, आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे थे, जो भी ज्वाइन किए। कौन? पुष्पिता है, क्या है इनका नाम, इन्होंने ज्वाइन किया है। पुष्पिका ठीक है। छेत्री। छेत्री सर, अच्छा, आप कहाँ से हैं? सिक्किम यूनिवर्सिटी। सिक्किम, गुड। सिक्किम से एक मैडम का फोन आया था, आपके वहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने कहा था कि बच्चे ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे वेटिंग के बारे में। वेटिंग मतलब कि कोई, किसी ने अनुवाद किया है और वो अनुवाद आपके पास आ रहा है मूल्यांकन के लिए, एवेल्युएशन के लिए। ठीक है। और उसका आप पुनरीक्षण करें, मतलब पुनरीक्षण उसने जो किया है उसको आप सही करेंगे। तो इसी के 350 रुपये एक पेज के हैं। एक पेज के 14 लाइन के आप चार्ज कर सकते हैं 350 रुपये। ये नॉमिनल रेट है। दूसरा, गवर्नमेंट रेट भी तय है ट्रांसलेशन को लेकर। गवर्नमेंट रेट्स भी हैं और प्राइवेट रेट्स भी हैं। ठीक है। तो वेटिंग तो आप ये बताएंगे कि इसमें ये कमी है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने किया है, तो उसके 350 रुपये एक पेज के हैं। तो ऐसे स्टूडेंट लाइफ में अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हैं और उस हिसाब से ये बहुत सही है। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोफाइल प्रोफाइल जैसे, मतलब आप इसको इस विषय पे इतने पेजेस को मैंने वेटिंग किया। ठीक है। इसका वेटिंग करके इसको मैंने सेंड किया है। ओके। तो ये आपका प्रोफाइल में ऐड होता है। जैसे ये सब प्रोफाइल में ऐड होते जाएंगे तो पब्लिशर्स जो है वो आपके कॉन्टेक्ट्स में आते हैं। तो ये एक जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स को मैं खासकर, मुझे जो मिलने आया है, जो मेरे से जो कांटेक्ट में आते हैं, तो वो तो एक हेवी ऐसा वर्क आता है जहाँ पे कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाता। जैसे पुराने दस्तावेज जो पर्शियन में लिखे हैं, क्योंकि मुगल पीरियड्स में वो दस्तावेज बने, डॉक्यूमेंट्स बने, लिखा गया पर्शियन में है। ठीक है। या क्षेत्रीय भाषा में लिखा हुआ है और उस पे डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी पे, तो जज ये कहता है कि भाई इसको ट्रांसलेट कर। क्योंकि जज जो है, जज तो कोई भी अपॉइंट होता है, वो इसकी जरूरत नहीं है कि वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो वो चाहता है कि वो इंग्लिश में आए डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करके। तो जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो उसका जब हम अनुवाद करते हैं तो फिर आप जो चार्ज करेंगे वही है।
और वो टाइम बाउंड है सर, 4 दिन में चाहिए, हमारा जजमेंट है 4 दिन में, हमें इसका डॉक्यूमेंट का हमें इमीडिएट ट्रांसलेशन चाहिए। तो ऐसी चीजें आपको ऑनलाइन में आएंगी। ठीक है। कुछ एजेंसी है, जैसे हमारे स्टूडेंट कुछ हैदराबाद में और बॉम्बे में एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं। ठीक है। अ, तो उन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में ये होता है कि वो मांगते क्या है एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हमें। तो वो मांगते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट को आप 2-3 भाषा में अनुवाद करें, आप उसको अनुवाद करते रहें। तो वहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और वो सैलरी बेस पे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हमें मिलती हैं, इंफॉर्मेशंस। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग एक पब्लिशर्स पे जाएंगे, जहाँ पे आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, जहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, तो वहाँ आपके ग्रुप्स बन जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके ग्रुप बनेंगे तो वहाँ एक्सचेंज ऑफ जॉब्स होगा, कि आप जॉब्स को एक्सचेंज करेंगे कि ये इस तरह का जॉब है, इस जॉब को हमें देखना है, इस तरह का नेचर ऑफ जॉब है। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप बताइए, सिक्किम से जो बात कर रही हैं। हेलो। हेलो। जी सर। हाँ, तो आप किस सब्जेक्ट से हैं बेटा? हिंदी बात सही है। अच्छा, आप हिंदी विभाग से हैं। ओके। तो वहाँ पे अ, जो मैडम, एक आसाम यूनिवर्सिटी भी है वहाँ, है ना? सिक्किम के बाद एक मैडम जो है, मुझे आसाम से भी बात की थी। आसाम यूनिवर्सिटी का नहीं है सर, वो आसाम नहीं है, और हमारे यहाँ पे सिक्किम यूनिवर्सिटी है सेंट्रल का। अच्छा। ओके ओके ओके। तो वहाँ पे कैसा है जॉब्स नेचर वगैरह, ट्रांसलेशन को लेके? सर मैं सिक्किम से नहीं हूँ, मेरा बस यूनिवर्सिटी सिक्किम में है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके। अच्छा। हाँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं और आप दूसरी जगह पे रह रहे हैं। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बताइए, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके। तो जैसे हमने आज बहुत सारी बातें जो है, सिर्फ हमने जॉब्स को लेकर बात किया है कि जॉब्स किस तरह से प्राइवेट जॉब्स को देखना है, और हमें किस तरह से प्राइवेट जॉब यूजफुल रहेंगे रजिस्टर करने पर। ये हमने इन सब पे डिस्कस किया है। ठीक है। एक हमें एक और बात मैंने आज रखा है, वो ये है कि एवरी थर्सडे रजिस्ट्रेशन हमारा जो है, ये लाइव सेशन चलेगा। ठीक है। और ये जब लाइव सेशन होगा, तो एक और कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, ममता है। तो मम हेलो। 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 हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी जी जी। हाँ बताएं ममता, आप कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं? आपका इंट्रोडक्शन दीजिए।
मेरा नाम ममता लिम्बू है, मैं हिंदी विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय से हूँ सर। ओके, वेरी गुड, सो नाइस। तो आप सबका स्वागत है। असल में हमारा धन्यवाद सेशन सर। शुरू हो चुका 2:30 को, और ये सेशन 4 बजे तक है। तो हमने जो डिस्कस किया जो इससे पहले, वो क्योंकि आप लोग बाद में आए हैं, तो हमारे 5 लाइव सेशंस हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है आप सबको? सुनाई दे रहा है? पहले सर सुनाई दे रहा है? सुनाई दे जी रहा है मैं सर, जो आवाज बात आ कर रही रहा है। हूँ? ओके। तो हमारे 5 लाइव सेशंस होंगे। तो इन 5 लाइव सेशंस के आज पहला सेशन है। ऐसे एवरी थर्सडे हम 2:30 टू 4 o'clock तक लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि पर्पस ऑफ दिस लाइव सेशन क्यों? क्योंकि कुछ डाउट्स आपको वीडियोस को लेकर हो सकते हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो, उन वीडियोस को के अलावा आपको कुछ और इंफॉर्मेशंस चाहिए। तो उन इंफॉर्मेशंस को आप मुझे पहले ईमेल से आप बता देंगे कि सर हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन पे हम इस पर कुछ आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है। तो उसका मैं एक प्रिपरेशन करके आपको उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। मे बी ऑन थियरीज, जो थियरी है उस पर हम बात कर सकते हैं, या प्रैक्टिकल वर्क पर। ये सब प्रैक्टिकली ये चीजें हमें चाहिए प्रैक्टिकल पर। तो ये दोनों चीजें, जैसे प्रैक्टिकल क्या है, जैसे आप एक पैसेज बताते हैं कि सर ये पैसेज है, इसका ट्रांसलेशन सही क्या हो सकता है। ठीक है। तो इस पर हम बात कर सकते हैं। दूसरा, अभी मैं जो भी ज्वाइन किए हैं, एक तो आशुतोष है, दूसरा चांदनी है, और पुष्पिता है। तो इनसे और ममता भी है। ठीक है, ममता को फिर हाँ, ममता भी है। तो मैं आप लोगों से एक असाइनमेंट ये हम एक और करेंगे कि आप कुछ वेबसाइट्स पे, जो मैंने वेलकम लेक्चर में दिया था, उसमें आप पहले रजिस्टर करेंगे अपने आप। ठीक है। तो उसमें रजिस्टर करने के बाद, उस रजिस्ट्रेशन में करने के बाद हम 1 हफ्ते बाद मिल रहे हैं, क्योंकि आज थर्सडे है। तो आज आप रजिस्टर करेंगे उन सब वेबसाइट्स में, और वहां पे आप डालेंगे ट्रांसलेटर। आपका प्रोफाइल, नेचर ऑफ जॉब क्या है, ट्रांसलेटर, ये डालेंगे। डालने के बाद इसको आप रजिस्टर करने के बाद अगले हफ्ते जब हम बात करेंगे सेम सेशन में, तो उस सेशन में हम लोग वो वेबसाइट का फीडबैक पर बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ। ओके। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अ, एक तो एक दूसरे को पता चलेगा कि किस तरह का मैसेजेस आपको आ रहे हैं। एक दूसरा, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हम देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक। और मैंने एक और सजेशन भी ये रखा है कि ये जो कोर्स के बाद भी आप मुझे बाय मेल कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने क्वेश्चंस को बता सकते हैं, जिससे आप अपनी क्लैरिटी कर सकते हैं ट्रांसलेशन को लेकर। तो हो सकता है ये पूरा सेशन एक फोरम बने हमारा, हम सब मिलकर एक जॉब कर सकते हैं वेबसाइट पे जब रजिस्टर करते हैं। तो ये सब हम कैसे संभव है ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप स्वयं प्लेटफॉर्म का को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कोर्स आपने क्या पढ़ा ऑन ट्रांसलेशन थियरीज, फॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड थियरीज, ये इसका ट्रांसलेशन ये होगा। तो ये आपने पढ़ा है, और इसका नॉलेज है आपको थियरीज को और इसके प्रैक्टिकल पर। ठीक है। तो ये जब आप डालेंगे तो हो सकता है हम इसी को एक फॉर्म बना के चलाएं आगे, एक दूसरे के साथ हेल्थी डिस्कशंस हो। हेल्थी डिस्कशंस मतलब क्या है? कोई ये बोलेगा कि मैंने एक लाइन है, एक लाइन लिखा है कि ही इज वेरी गुड, ये है,
तो इसको मैंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। ही इज, ये बहुत सुंदर है। तो उस पर दूसरे की प्रतिक्रिया है कि आपने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया, तो क्यों ना आप एक अलग तरीके से इसको ट्रांसलेट करते, ठीक है। तो ऐसे डिस्कशंस आपके ट्रांसलेशन प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। वो होता है, यही आपके साथ लिंकेड में होगा, यही आपके साथ आगे में होगा। अच्छा, एक और बात है, जैसे आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ ट्रांसलेशन रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वह उसका भी मैं आपको लिंक भेजूंगा। एकेडमिया नाम से है एक, उसमें आपको ट्रांसलेशन रिलेटेड थियरीज मिलेंगे। वो इंग्लिश में है, उसका अनुवाद भी मिलेगा आपको हिंदी में भी। इन सब पे हम अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको चाहिए क्या? देखिए, मैं बैठा हूँ, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा, ऐसे ही आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। आप जब कुछ काम करेंगे, अगर कुछ अध्ययन करेंगे, तब जाकर आप में सवाल उत्पन्न होगा। तो आप कुछ, जैसे मैंने कहा, वेबसाइट्स पर रजिस्टर करिए, कुछ आप इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखिए, तो आपको कुछ आइडियाज आएगा कि इस आइडियाज में हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना आशुतोष? यस सर। हाँ। तो ममता, आप बताएं, और कुछ आप पूछना चाहती हैं? हेलो। नहीं सर। ओके। एक और बात है, देखिए, हिंदी समझना, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो पूरी तरह से कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप क्षेत्र में, जैसे कौन सी हिंदी सही है, ऐसा नहीं है कौन सी हिंदी सही है, सब हिंदी सही है। जो आसाम में बात करेंगे वो हिंदी भी सही है, जो बनारस से बात कर रहा है वो भी सही है, जो दूसरी जगह पे बस दक्षिण से बात कर रहा है वो भी हिंदी है। तो इसलिए कुछ दिक्कत होगी समझने में। तो आप हमें ईमेल से, फीडबैक से, ईमेल से आप हमें बताएं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, आप ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में नहीं आया। तो आप मुझे ये समझा दीजिए कि ये नहीं समझ में आया था जब आप बोल रहे थे ना, क्योंकि आप आसाम से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। तो अब ये तो 60 पीपल रजिस्टर्ड हैं हमारे। कोर्स। और उसमें रिलेटेड है, तो उसके हिसाब से हमें कंटेंट भी रहनी चाहिए, है ना। हम्म। और कुछ पूछिए, और आधा घंटा है हमारे पास कि हम क्या, कोई सवाल? इसलिए कुछ सवाल आप लोग तैयार करके रखिएगा, मेल पे भेज दीजिएगा। ओके। अच्छा, हेल्थी डिस्कशन हो सकता है, और उन कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। मतलब आप जिस हिसाब से पूछेंगे और उसका जवाब मैं दूंगा, तो दूसरा भी जो है वो उस पे, सर हमने ऐसा समझा है इसको, तो सर ये भी आपको और क्लियरिटी लेके आती है ना। तो एक हमारे हमारे जो इसमें ज्वाइन किए हैं, एक अरशद हैं, जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट हैं, वो भी ज्वाइन किए हैं इसमें। और एक सलमा है, जो आप ये देख रहे होंगे कि ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं।
तो ये हमारे दोनों जो हैं इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं, ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ये इसमें जो अरशद हैं ये ट्रांसलेशन पर इनका रिसर्च है। जो मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर मैं उसका जो अंग्रेजी हिंदी वर्जन्स हमें, तो उन वर्जन्स को हम उस पर रिसर्च हो रहा है। तो मैं दो मेरे रिसर्च स्कॉलर हैं, एक मुहावरे पे कर रहे हैं, एक लोकोक्ति पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर इसमें कौन सा नया है। नया ये है इसमें कि इस प्रकार के रिसर्च में जो समझ हम एक बना के रखे हैं मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर, वो कहाँ तक वो समझ सही है। ठीक है। तो अब जैसे उसका अर्थ हम ग्रहण किए, तो वैसे अंग्रेजी में कौन सा मुहावरा, अंग्रेजी वाले क्या समझते हैं, इसको हम ऐसे रिसर्च में रखें जैसे कल्चरल, सोशल, रिलीजियस ऐसे बैकग्राउंड्स में उन मुहावरों का प्रयोग होता है तो किन अर्थ में होता है, क्या वो सही अर्थ है। क्योंकि अर्थ को जब हम ग्रहण करते हैं तो एक हम कई चीजों के अर्थ को हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका अर्थ यही है, उसके वास्तविकता पर हम नहीं जाते या उसके कारण पर हम नहीं जाते। तो इनका रिसर्च हमें बताएगा कि वास्तविक अर्थ क्या था, उसमें परिवर्तन आया है नहीं आया है, और उसके कारण क्या थे उसको बनने में। ठीक है, ये इनका रिसर्च है। और इसके लिए इन्होंने लिटरेचर का ये सहारा लेंगे। लिटरेचर जैसे एक स्टोरी है, उसमें मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया है ओरिजिनल ऑथर ने। उसका जब ट्रांसलेटेड वर्जन हुआ तो वहां पे जैसे अंग्रेजी में हुआ हिंदी का, तो वहां वो क्या वही मुहावरे का ट्रांसलेशन लिया है जो हम यूज करते हैं, या उसने डिफरेंट लिया। अगर उसने डिफरेंट लिया है तो उसका कारण क्या है। ठीक है। तो हम ऐसे समझ रहे हैं ना कि ट्रांसलेशन तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको लेकर, अर्थ को लेकर और शब्द को लेकर। ठीक है। तो हाँ, तो अब कोई भी काव्य या कोई भी रचना में लिखी जाती है तो परम अभिधा में ये है जैसे आज जिस तरह से वो शैली का है, तो वो व्यंजना में लिखी जाती है कि वो पढ़ी जाती है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन एक महत्वपूर्ण एक, हम क्या कहें इसको, हम विधा के रूप में ही ले सकते हैं, जबकि हम ये विधा नहीं है। लेकिन इसमें कई चीजें हम समझ जाएंगे। ये बेसिक नॉलेज है जो हम इस पर बात करेंगे। हाँ, तो और कोई प्रश्न बताइए। भाई दूसरे अपने वीडियोस बता नहीं रहे हैं, बस आशुतोष एक ही जो है वो वीडियो में दिख रहे हैं ना। 3 लड़कियां और ज्वाइन की हैं, उन्होंने अपना वीडियो ही ऑन नहीं किया। ठीक है, अब लड़कियां ऑन नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जब हम फेस देखते हैं एज ए टीचर, तो हम जब पढ़ा रहे हैं तो क्या आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हम तभी समझते हैं जब आपके फेस के इंप्रेशंस को देखते हैं। ठीक है। जब हम फेस इंप्रेशन को हम नहीं देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे हम अंधेरे में बात कर रहा हूँ, जैसे अंधेरे में बैठकर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ, या कौन है जो सुन रहा है, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है। ठीक है। तो वो समझा है, या पूरा हमारा 1.5 घंटे टाइम का लाइव सेशन का रिजल्ट क्या है। जैसे अभी हंसतोष जो है वो हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं, वो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
तो हमें भी अच्छा लगता है कि भाई हमारे सब्जेक्ट में इन्होंने एक इंटरेस्ट लिया, और ये उस पे जो है अब उनको देख के एक आशा भी जागती है कि भाई चलो आशुतोष एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। ठीक थैंक है, यू। ये सब चीजें हमें दिखते हैं, लेकिन जहाँ पे आप अपने फेस नहीं दिखाएंगे तो फिर हम ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में बात कर रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। चलो, आवाज तो आपको सुनाई दे रही है, ये बात अलग है। क्यों जानिए, बताएं। हेलो। जी सर। हाँ जी सर, तो आप बोलिए। चलो, इतना तो आ गया कि वे जाग तो रही हैं, कहीं आप सो तो नहीं गई, है ना? अच्छा, कैसे लगा आज का सेशन? एक एक करके बताइए। तो आप बताइए कैसे लगा। सर बहुत अच्छा लगा सेशन, और अगली बार से क्वेश्चन हम्म। प्रिपेयर करके बैठूंगा, कुछ कुछ चीजें जो और जरूरी है पूछने के लिए, क्योंकि अधूरा अधूरा लग रहा है, आप ही बस एक तरफ से बता रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी का तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनाई आप आप सर अभी भी आवाज नहीं आ रही है की आपकी। ममता क्या किया जाए बताओ। अब तो आएगी स्पीकिंग, अब आ स्पीकिंग तो रही है, आ रहा है अब ना। आ हाँ, तो वो नेट का प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो चांदनी आप बताएं, फीडबैक आज का कैसा रहा आपका सेशन? बताएं कि कैसा रहा आज का सेशन। हेलो। जी सर। हम्म। चलिए सलमा आप बताएं, चलिए ये लोग तो, सलमा को नहीं कैसे लग सर। रहा? हाँ हाँ, बताओ बताओ, जब मैं पूछ ही रहा हूँ, बताओ। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ बेटा। वैसे कोई बात नहीं है, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आप जो भी है वो मेल से भी आप पूछ सकते हो। तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना? हेलो। कोई तो बात करिए इन लोगों में। ठीक है, आपकी आवाज सर रह रह के रुक जा रही है ना, तो इस वजह तो से वही कम्युनिकेशन समझ दिक्कत है नहीं आ रहा है बेटा, कि आगे क्या बोलना है। वही दिक्कत है। ओके, मैं फिर मैं तो और बाहर बाहर आके ही बैठ रहा हूँ। मैं तो चेंज भी कर रहा हूँ कि ताकि कनेक्टिविटी सही रहे। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह पूरी तरह से कनेक्टिविटी हो। वैसे मैं हूँ डिपार्टमेंट में ही, यूनिवर्सिटी में ही, इसलिए कि यहाँ पे 2-3 नेटवर्क चलते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे जब नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो रहता ही रहता है। सर अभी अभी प्रॉपर आ रहा है, आपका वीडियो भी अभी सही से आ आएगा, रहा है मैं वो। एकदम बाहर आ चुका। मैं तो सीधे लॉन में आ गया। क्योंकि ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे लॉन है। हाँ हाँ, आप बताओ ममता, आप पुष्पिता, आप मुझे पता नहीं क्या एज के हैं आप लोग, लेकिन पुष्पिता जी, ममता जी, वैसे आशुतोष तो बहुत छोटे हैं दिख रहा, तो वहां तो नाम लेके बोल सकते हैं। आप लोग स्टूडेंट ही हो ना बेटा? ममता, पुष्पिता, चांदनी। जी सर जी, हाँ हम हाँ, लोग स्टूडेंट हैं, हम तीनों मास्टर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से सर। वेरी गुड, गुड 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 गुड, ठीक है, तब सही है। तो वैसे अभी 20 मिनट है हमारे पास, तो
बात ये नहीं है, जब क्वेश्चंस नहीं रहेंगे हमारे पास तो समय हमारे पास बहुत है। अगर क्वेश्चंस हैं तो समय कम है ना। जैसे चांद ने कुछ पूछा, पुष्पिता ने कुछ पूछा, ममता ने कुछ पूछा, तो एक एक के लिए हम 20-20 मिनट भी हम समझा दें तो हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो अगले सेशंस में जैसे हमने अभी एक सोचा कि असाइनमेंट ये होगा कि आप लोग रजिस्टर करेंगे, हम से सर फिर आवाज चली गई। आप मेल्स आते हैं। हाँ हाँ, आफ्टर रजिस्ट्रेशन मतलब आप लोग सब वेबसाइट पे जाएंगे और रजिस्टर करेंगे जॉब सर्च में, जॉब सर्च एज ए ट्रांसलेटर। उसके ईमेल्स में आपको क्या फीडबैक्स मिलते हैं, ये मेन होगा। दूसरा, कोई कंटेंट है उसका आप प्रैक्टिकल, आप मुझे मेल भेज दें 4-5 लाइन, उसका ट्रांसलेशन वर्जन हो जाएगा, मिल जाएगा, उस पर डिस्कशन हो जाएगा। दूसरा, मैं कुछ आपके और वेबसाइट्स की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको और कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, है ना। और इससे रिलेटेड रिसर्च जर्नल्स जो भी हैं उन रिसर्च जर्नल्स के डिटेल्स भी मिल जाएंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च जर्नल्स कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। ये हमारा अगला एक सेशन के लिए होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे सेशंस में क्या है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है भाई। हेलो, यस सर, सुनाई दे रहा सुनाई दे रहा है? मैं उन लोगों, ये तो यूपी में है, हम दोनों यूपी में हैं, इसलिए हम लोग आसाम और वेस्ट बंगाल से तो मुश्किल हो रहा है उन लोगों को। थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। नेटवर्क नहीं है। हाँ दिक्कत, हाँ नेटवर्क नहीं है, ओके वो होता है। अच्छा सलमा, आप बताएं। सलमा, जी सर। कुछ और सजेशंस आप बताएं कि आपको कुछ लग रहा है कि हम लाइव डिस्कशंस में हम क्या कर सकते हैं। अरशद, अरशद है सर नहीं? यही कर सकते हैं कि हम पहले से प्रिपेयर होकर आएं और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछें, आप उसका जवाब दें, फिर हमारी तरफ से भी हाँ कुछ डिस्कशन होंगे, बच्चों की तरफ से भी कुछ डिस्कशन होंगे, तो फिर हाँ, अच्छा लगेगा बातचीत करने में और करने सबके डाउट्स में, भी क्लियर हाँ। होंगे। जी 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 जी। जी, फिर हाँ बच्चे हाँ। भी जो उनके डाउट्स हैं, मतलब इनके साथ के जो लोग होंगे ये उन्हें बताएंगे, इस तरह से बच्चे और भी जुड़ते जाएंगे, फिर हमारा मतलब कोर्स जो है वो सक्सेसफुल होगा। हम्म, सर इसकी हाँ उपयोगिता तो अनुपयोगिता मतलब इसके फायदे आरिश, नुकसान इन्हें समझ में आएंगे, इससे हमें और हाँ साथ वालों को भी पता चलेगा, मतलब इस हाँ कोर्स की उपयोगिता समझ में आएगी इन्हें। हाँ हाँ, तो और इन्फॉर्मेशन हमें मिलते जाएंगे, जी सर, जी है सर। ना। जी सर। हम्म, हाँ तो इसलिए अब और बच्चे नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल से हो प्रिपेयर सकता है। रहेंगे। जी सर, और सक्सेसफुल हो सकता है, हमें और बच्चों को जोड़ना हम्म, चाहिए, इन्हें भी साथ में और बच्चों को जोड़ना चाहिए। हाँ, तो इनको जो है, इनके और भी जो फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने जी रजिस्टर किया है, उनसे भी जी ये लोग कहें कि भाई इन लाइव सेशंस को अटेंड करें। जी जी। अगर लाइव इनकी सेशन अटेंड यूनिवर्सिटी में, करने से आपकी जो चीजें मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ पर जो नहीं जान पा रहे हैं वो आप जान पाएंगे हम्म, इजिली, सर उसे हाँ क्लियर करेंगे। क्लियर करेंगे। तो इनके आप अपने यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं उन लोगों से आप बताएं उन लोगों को कि ये जी लाइव सेशन ज्वाइन करें। और जी सर। कुछ क्वेश्चंस पहले ही मुझे भेज दें ताकि उस क्वेश्चंस को हम क्लियरिटी से डिस्कशन करें। हेल्थी डिस्कशन और क्लैरिटी ला सकता है। जी और आज के टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी से मतलब प्रोफेशनल कोर्स में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, तो इसका लाभ हमें उठाना चाहिए, सर तो इसी से रिलेटेड एक है ना। क्वेश्चन है मेरा। जी जी बताएं। सर मैक्सिमम टाइम जब हम लोग को ट्रांसलेशन वगैरह करना होता है तो हम लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं, जैसे गूगल का ट्रांसलेटर है,
तो हाँ बहुत बार हाँ ऐसा होता है कि वो एक्यूरेट नहीं दे पाता है। तो इसके अलावा कोई और टूल्स है जो हम लोगों का काम आसान कर सके? नहीं कर पा रहा है। जैसे गूगल ही है जो अब तक सही कर रहा, मतलब परसेंटेज ऑफ मशीन ट्रांसलेशन में जो सक्सेसफुल है वो गूगल ट्रांसलेशन ही है। और भी है, मैं अगले इसमें उसका लिस्ट दे दूंगा आपको जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे आप एआई से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, एआई टेक्नोलॉजी से भी। तो ये भी आ गया है, लेकिन परफेक्शन जो मुझे जो दिख रहा था वो गूगल से ही दिख रहा था। लेकिन वो भी जो है आपको ऐसा जैसे आप अगर 10 लाइन से ज्यादा वो कर नहीं पाएगा, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आपका एक कमा हट गया या फुल स्टॉप हट गया तो फिर वो उसका अर्थ ही अलग देता है। बिल्कुल सर, ये तो दिक्कत ये एक टाइम में तो पूरी तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने बोला क्या और ये कर क्या रहा है। आपको लगेगा कि भाई मशीन मशीन ही है, तब आपको लगेगा। तो ये तो हम देख भी रहे हैं ना, जैसे हम असाइनमेंट्स देते हैं अपने बच्चों को, जो ट्रांसलेशन के बच्चों को, तो वो जब असाइनमेंट्स पूरा करके जब वो देते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये कहाँ से किया तुमने, ये तो मशीन से ही किया है। हमें तो क्लियरली पता चल जाता है कि तुमने क्या किया, भाई एक्सेप्ट तो कर लो कि तुमने नहीं किया है। तो जैसे आप आजकल जो एआई टेक्नोलॉजी को जो चैलेंजेस है ना, तो एआई टेक्नोलॉजी चैलेंजेस तो बात यह है कि ह्यूमन से बढ़कर नहीं हो सकता। ये अभी हम उसमें अभी सर आगे बहुत प्रूव करेंगे आगे। मतलब जरूरत है बहुत सारी हाँ चीजों की। वो बस डायरेक्ट टू डायरेक्ट हाँ, ट्रांसलेट कर दे रहा है, उसकी मीनिंग बता दे ट्रांसलेट रहा कर। है। नहीं तो आगे हमारे सामने चैलेंज है, हमें तो एआई को हराना है। हाँ, ट्रांसलेशन वालों को चैलेंज है ये। तो हराना, हमें तो हराना ही है, तो हम्म। हम हराएंगे उसको, है ना। उस पे तो बहुत वर्ल्ड वाइड में डिस्कशन भी हो रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम करें क्या। हाँ तो होता है। अरशद आप कुछ पूछ रहे हैं? अरशद नहीं सर, नो डाउट सर। कुछ और अगर आप सजेशन दो कि हमारे लाइव सेशन में और क्या कर सकते हैं जिससे आगे के सेशन में हम अच्छी तरह से कर पाए। सर एनी जी सजेशंस? जी सर, जितने भी लोग कनेक्टेड हुए हैं उन लोगों के लिए बस एक सजेशन ये होगा कि आप जो भी कोर्सेस हैं उस कोर्स के जितने भी लाइव सेशंस हैं या जो भी क्लासेस हैं आप उसे अटेंड करें। और उसमें जो भी बातें बताई गई हैं इन द सेंस कि वर्ड स्पेलिंग को याद करना, उसको समझना, और उसकी जो ज़रूरतें जहाँ जहाँ होती है, जैसे कि हर वर्ड की कल्चरल एंड जैसे सर ने बताया कि कल्चरल और सोशल उसके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं। तो हमें उसके हिसाब से वहाँ वहाँ चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि कौन से वर्ड को किस जगह पे परफेक्टली इस्तेमाल करते हैं हम। तो हमें जब ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी तो फिर हमारे डाउट क्रिएट होंगे। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम एक सेंटेंसेस लेते हैं, हमें डाउट कहाँ पे होता है कि बंदर को पजामा पहनते हुए देखा। अब जैसे हम ये सेंटेंस की इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें ये क्लियर नहीं होता है कि पजामा कौन पहन रहा है, आदमी पहन रहा है या हम पहन रहे हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। और ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो ऐसे कई डाउट्स आपके निकल करके आएंगे। जैसे कोई भी ट्रांसलेशन करने से पहले उसके थियोरिटिकल चीजें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। हमने थ्योरी को जाना ही नहीं और हम ट्रांसलेशन करने लगे, तो हमारे जो कोर्सेस हैं उस कोर्सेस में थियोरिटिकल बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो कोशिश करें कि आप उस कोर्सेज को चलिए, पहले करें, अटेंड करें, और उसको करने के बाद उसके जो थ्योरी पार्ट्स उसको समझने के बाद कुछ प्रैक्टिकल करें। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो हमारे नेक्स्ट सेशन में आ पाए। और जो भी आपके डाउट्स होंगे सर आपके साथ हैं, और हम एज अ को होस्ट मोहम्मद अरशद खान आप लोगों के साथ रहेंगे और सब मिल हाँ करके कुछ बेहतर करेंगे। दो हैं, एक सलमा भी है, सलमा अशफा, जी जी और अरशद है, मोहम्मद अरशद। जी सर। तो टेक्निक आपसे पहले कहा था, तो इस कोर्स को के लिए पूरी हेल्प किए हैं इन लोगों ने, साथ रहे हैं। तो इस पे हमारा ये भी साथ रहेंगे और ये भी आइडियाज देते रहेंगे हमें कि हमें करना क्या है ना। जी सर। तो इसको इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, जी है सर। ना।
और लाइव सेशन को और अच्छा करेंगे, बट आई नीड सम क्वेश्चंस सो दैट एक ही बात हम बार बार कह के अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम डिफरेंट इश्यूज पे बात करें। और वो क्या है वो एक्चुअली में सर हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स इस चीज के लिए सबसे पहले तो हमें एक एलिजिबिलिटी देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कहीं भी किसी भी जॉब्स के लिए जाते हैं, मान लीजिए अगर किया आपने है, किसी तो वो 14 तारीख लास्ट डेट है एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप अपना सेंटर देख लें कि आपका सेंटर कहाँ है, ठीक है। आपके सेंटर को देखकर आप नियर बाय सेंटर से आप रजिस्टर कर लें ताकि आप जाकर एग्जाम लिख सके। अलीगढ़ वालों के लिए अलीगढ़ ही सेंटर है, और इनके लिए जो जहाँ भी है बनारस के लिए क्या है वो अपने अपने जब रजिस्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने सेंटर से आप रजिस्टर कर लें, है ना। और 14 कल लास्ट डेट है जिससे आपको सर्टिफिकेट मिले। वैसे कोर्स तो चलता रहेगा, जितने भी रजिस्टर्ड है सबको कोर्स मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जामिनेशन के लिए पैसे भरने हैं और सर्टिफिकेट इश्यू होगी, नहीं तो सर्टिफिकेट इश्यू नहीं, बस इतना डिफरेंस है। कोर्स तो आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 1,000 रुपये आप भरेंगे और लास्ट एग्जाम लिखेंगे। वो भी सेम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा MCQ और MSQ में, और फिर उसका आपको सर्टिफिकेट मिले। जी बताएं, और कुछ है डाउट? और किसी को हाँ डाउट ठीक है? है। तो बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन रहा, और मुझे पसंद आया कि डिफरेंट जैसे आसाम से, वेस्ट बंगाल से और बनारस से आप लोग ज्वाइन किए इसमें। और भी आगे के सेशंस में और भी लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि 560 रजिस्ट्रेशन हैं, तो और भी बच्चे रजिस्टर होंगे। ये सेशन जो है लाइव यूट्यूब पे जो है रिले भी आप देख सकते हैं इसको। आगे में हमने जितने भी डिस्कशन किए सब आपको वहाँ पे वो लाइव देंगे, और वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आगे हम इसको और हेल्थी बनाएंगे इन डिस्कशंस को, ठीक है। तो और 8 मिनट है हमारा टाइम शेड्यूल, हमें 4 बजे बंद होना है। इसका नियम है, ये वैसे नियम से बांधे हैं लोगों ने कि ये नहीं है कि आप बंद कर दें कि ठीक है कोई नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको बोलना है, आप बोलते रहेंगे पूरा 1.5 घंटा बोलते रहेंगे, तभी जाके लोगों में डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, या जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को हम रेज कर सकते हैं, या आइडियाज मिल सकते हैं, या और आइडियाज क्या कर सकते हैं। सर इस कोर्स के बारे में एक ज्यादातर इम्पोर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसलेशन के कोर्स नहीं कर पाते हैं, 1 साल का कोर्स नहीं कर पाते हैं, या 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहो नहीं कर पाते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम में होता है ना, कि जैसे कि आपने कोई शॉर्ट टाइम कोर्स किया और तुरंत सक्सेसफुल मिलता है। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए आपके लिए जो भी मतलब यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए शॉर्ट टाइम के लिए एक एलिजिबिलिटी की तरह वर्क करता है। 4 क्रेडिट इसका मिलता है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जब आप लगाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ों को शो करता है, दिखाता है कि हाँ दिस स्टूडेंट या दिस पर्सन आज मतलब इसने ये वर्क को किया है और इस कोर्स को इसने किया, और ये सर्टिफिकेट आपको दिखाता है। तो सो ये सर्टिफिकेट आपका एक एलिजिबिलिटी की तरह भी वर्क करेगा। तो इस चीज़ का हाँ भी मतलब ख्याल रखिए आप लोग। हाँ, और तो वही मैं इन लोगों से ये भी कह रहा था कि आगे एक और कोर्स इसका मैं तैयार करूंगा, जिसपे प्रैक्टिकल होगा, जो एक कंप्लीट आपको एक पूरे एक जैसे थियरी एंड प्रैक्टिस को लेकर आपको जो है कंप्लीट कोर्स की तरह रहेगा, जैसे इसका पार्ट 2 जैसे वाली, जिससे आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। जी सर। तो उसके लिए सर फिर अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा हम लोगों को? वो मैं कोर्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, जैसे इसका लॉन्च अभी हुआ है ना। तो वो जब होगा तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा, और उस पर आप देख लें कि उसको पार्ट 2 के हिसाब से, या 2 सेकेंड ऐसे डालो जिससे आप लोग समझ जाएं कि ये इसी का कंटिन्यूटी है। वैसे कंटेंट में भी मैं लिखूंगा कि इसका कंटिन्यूटी है ना। तो फिर ये, लेकिन अभी इस बार का नहीं आएगा, अगले बार में मैं कोशिश करूंगा कि वो आ जाए, है ना। क्योंकि ये अभी रन किया मैंने, एक कोर्स रन होगा, अब दूसरा रन हो रहा है दूसरों का, उसके बाद मैं फिर कोशिश करूंगा कि एक और आ जाए आप लोग, क्योंकि एक पूरा एक सिस्टम आएगा आपके पास। इसमें जो कमियां हैं, कमी मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल मैंने नहीं दे पाया हूँ, तो पूरा प्रैक्टिकल आपको आएगा डिफरेंट फील्ड से लेकर, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
और सर हाँ अगर कोई भी तो डाउट हो तो आपको ईमेल से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हाँ कोई हाँ आप व्हाट्सएप ईमेल ग्रुप से या करिए, ऐसा भी कुछ ईमेल होता है? से करिए। नहीं वैसे मेरा इसने फीडबैक में एक वो दिया है। वैसे मैं आपको ईमेल आईडी भी मेरा दूंगा आपको, ठीक है। और ईमेल आईडी जैसे आप मुझे फीडबैक डालेंगे मैं उसमें मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग आगे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम आपके सभी जगह मेरा नंबर और ये मिल जाएगा वेबसाइट पे भी। यस सर, वेबसाइट पे भी चेक मैं किया हूँ, मैंने जैसे यूनिवर्सिटी का एएमयू, वेबसाइट। हाँ एएमयू हिंदी डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, इसके बाद भी आप हमसे कांटेक्ट में रहेंगे, जिससे हम एक फोरम बनाएं या कुछ ऐसा बनाएं जिससे हम हेल्थी डिस्कशंस रखेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड वाले, है ना। हाँ तो ममता है और दूसरे हैं, कुछ पूछना है बेटा, कुछ नहीं पूछना नहीं है? सर। ओके ओके। तो एग्जाम रजिस्ट्रेशन का देखिए, अगर एग्जाम रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, वैसे नहीं तो आप पूरे सेशंस में आएंगे क्लास तक। 12 हफ्ते का वो कोर्स है, वो मिलेगा आपको, और बस सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। वो 4 क्रेडिट वो वाला जो कोर्स है, तो 4 क्रेडिट आपको मिले। बताएं। एग्जाम सर जो है ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में? नहीं वो ऑनलाइन मोड में है, आपको एक सेंटर दिया जाएगा, वहां जाकर आप एमसीक्यू और एमएसक्यू बस टिक करके आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, 50 क्वेश्चन कुछ होंगे, तो उन 50 क्वेश्चन को आप टिक करके आते जाएंगे बस। लेकिन वो सेंटर में ही होगा, जहाँ जहाँ पे जैसे नेट होता है ना, जैसे नेट जेआरएफ नेट का एग्जाम होता है, वैसे है उसका डिजाइन। तो वो वहीं उस सेंटर में जाएंगे, आपको वो कंप्यूटर ऑन करेंगे, वहां पे आप टिक करके आते चले जाएंगे बस। और रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है कि आपका कितना करेक्ट है, सब ईमेल से होता है। जैसे आपके मार्क सर्टिफिकेट इश्यू में ज्यादा टाइम नहीं है, सब इमीडिएट इमीडिएट आपको मिलता चलेगा। तो ये बस सर्टिफिकेट आप सर हम नियर लोग बाई डिजी सेंटर लॉकर पे। में भी डाउनलोड कर सकते हाँ वो सब चीजें हैं, जैसे आप से रजिस्ट्रेशन में भी उसने पूछ लिया ना एबीसी आईडी क्या है, ये है हैं? तो अच्छा, डिजी लॉकर का ही है। अपार आईडी जो वहाँ मांगा शो उसने करेगा। एबीसी आईडी का, हाँ उसमें शो करेगा, और आपको सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। वो सब रिकॉग्नाइज्ड है, और यूजीसी मतलब यूजीसी से एमएचआरडी से रिकॉग्नाइज कोर्स है, और ये टाई अप विद आईआईटी चेन्नई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। तो ये बहुत वैलिड कोर्स है, और ये लिस्टेड कोर्स है ना। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा एक लाइव सेशन है, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ, और आप लोग इसको सुनकर भी जो है बहुत खुश हुए होंगे, और इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा बहुत अच्छी तरह से। आगे भी हम बहुत अच्छी तरह से इसमें डेवलप करेंगे, और इसमें हेल्थी डिस्कशंस देखेंगे, वैल्यूबल सजेशंस हम लेंगे, और आगे इसको और अच्छी तरह से डेवलप करने में लगे, है ना। ऑलमोस्ट हमारा टाइम निकल गया है, बस आगे की जो चीजें हैं उस पर ध्यान दें कि फीडबैक फीडबैक इज नेसेसरी, ओके, फीडबैक मुझे चाहिए, और ईमेल्स चाहिए, जिससे हम आगे के डिस्कशंस को हेल्थी रख सकें, है ना। यस सर। थैंक यू कुछ और सर। पूछना है? थैंक यू बोलने वाले, ठीक है। सो नाइस, so nice to meet you all. We'll meet again every Thursday. More 4 Thursdays are there, and from 2:30 to 4. But try to join by 2:30 so that you'll get full informations. क्योंकि बीच में जब आप ज्वाइन करते हैं तो फिर हम वहाँ पे आधा इंफॉर्मेशन ही बात कर पाते हैं, आप सुन पाते हैं, है ना। अगर आप फुल इंफॉर्मेशन, तो आपको टाइम पे ज्वाइन करना है, ओके, तो टाइम पे ज्वाइन करिए जिससे हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिले, है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग योर emails and feedback so that we can श्योर। discuss next time.
ठीक है भाई, नमस्कार। 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 हाँ, बंद कर दिया अरशद।